मन चाहा रिश्ता बहुत से लोग चाहते हैं, रिश्ते आते नहीं हैं, आते हैं तो वो मन चाहा जिसे कहते हैं ना अपना जिस तरह के रिश्ते लोग चाहते हैं कि हमारा हम पल्ला रिश्ता हो या इस तरह की ख्वाहिश है, तो वो रिश्ता हमें नहीं मिल रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोड़े आसमानों पे बनते हैं और हम हमेशा दुआ करते। एक वक्त था कहते थे बेटी की पैदाइश पे इसलिए घबराते हैं कि अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। बर वक्त शादी हो जाना, बेहतरीन जोड़ा मिलना, ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन वक्त के साथ साथ बेटी हो या बेटा, उनके नसीबों की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अच्छा जोड़ रखे और वक्त पे जो भी है वो अपने घरों के हो जाए, अपना घर उनका हंसता बसता आबाद रहे। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इतनी ज़िद नहीं करनी चाहिए कि वो आपके लिए नुकसानदेह हो। जब भी दुआ करें इस चीज़ की इस मतलब अल्फाज के साथ करें कि अल्लाह ताला उसको जो है बरतना नसीब करे और उसके साथ खुशियाँ देना नसीब करे और अल्लाह की रज़ा और हमारी बेहतरी उसमें शामिल हो। मनचाहा रिश्ता बहुत से लोग चाहते हैं, रिश्ते आते नहीं हैं, आते हैं तो वो मनचाहा जिसे कहते हैं ना अपना जिस तरह के रिश्ते लोग चाहते हैं कि हमारा हम पल्ला रिश्ता हो या इस तरह की ख्वाहिश है, तो वो रिश्ता हमें नहीं मिल रहा होता है। तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। अल्लाह से यकीन से मांगेंगे ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यही नहीं है कि सिर्फ शादी ही ज़िंदगी का मकसद है। शादी बेटी हो या बेटा हो, शादी वहीं पे हो जहाँ पे अल्लाह ने लिखी है वहीं पे होगी, लेकिन इस तरह से कि वो खुश रहें, आबाद रहें और दोनों जो घर हैं वो जुड़े रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वक्ती तौर पे शादी हो गई और उसके बाद एक हज़ार मसले हैं, लड़की टॉर्चर में या लड़का परेशानी में, ये दोनों चीज़ें मुनासिब नहीं। तो लिहाजा बेहतरी की खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा को ज़रूर इसकी पहली दुआ अल्लाह की रज़ा की होनी चाहिए। मनचाहा रिश्ता के लिए मैं आपको बता दूँ कि सूरह आले इमरान की पहली 3 आयत लिखी हुई आ रही हैं। सूरह आले इमरान की पहली 3 आयत जो इनको पढ़ना है 319 बार, 319 319 बार सूरह आले इमरान की पहली जो 3 आयत है इनको 319 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और ये जो है आप कोई भी दिन का एक वक्त ले लें, रात इशा के बाद कर लें, तहज्जुद के बाद कर लें या जिस वक्त आप बिल्कुल पुरसुकून मुतमईन होते हैं उस वक्त कीजिए। इस वक्त आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए। इसको पढ़ने की सिर्फ एक शर्त है, वो ये है कि आप जब भी मतलब इस दुआ को पढ़ना शुरू करें, पहले कुछ सदका निकाल दीजिए, पाकीज़गी के साथ पूरे एहतमाम के साथ इसको पढ़ना शुरू कीजिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी शर्त है वो ये है कि इसका टाइम एक होना चाहिए। अगर आपने आज रात 10 बजे पढ़ा है तो कल रात भी 10 बजे ही पढ़ेंगे और ये 21 दिन लगातार पढ़ना है और 21 दिन आपका टाइम एक ही होना चाहिए। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, एक जगह एक टाइम, बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है और अल्लाह से दुआ करना है बेहतरी के लिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जो है इसलिए कि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि वो हमारे मांगने के बाद हम तक पहुँचती हैं। अल्लाह ताला ने सब लिखा हुआ है, लेकिन होता है कि अल्लाह ताला का अपने बंदों का मांगना पसंद होता है और वो मांगने के बाद वो दुआ हम तक जो चीज़ है हम तक पहुँचती है। तो इसको इस तरह से पढ़िए, इंशाल्लाह ज़रूर आपके बच्चों के जो भी मनपसंद रिश्ते, आपके मनचाहे रिश्ते वो आप तक पहुँचेंगे और अल्लाह ताला उनमें बरकतें, खैर और बरकत डाले और उनको बरतना और आगे चलना नसीब करे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।